हेलो फ्रेंड, मैं विमल अग्रवाल। वेलकम टू दिस चैनल। आज हम इस वीडियो में कुछ फार्मासिस्ट की वैकेंसियों के रिगार्डिंग बात करेंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हम इस चैनल के माध्यम से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में निकली हुई फार्मासिस्ट की वैकेंसियों के रिगार्डिंग बात करते हैं। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, जिससे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में निकली हुई फार्मासिस्ट की वैकेंसियों के रिगार्डिंग अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर पहुंच सके। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली हुई है ये सेंट्रल लेवल पर निकली हुई है या स्टेट लेवल पर निकली हुई है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लें तो 4 नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली हैं फार्मासिस्ट की जो निकली हुई है। डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी में ये वैकेंसी रहने वाली है। पोस्ट फार्मासिस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसी 4। और इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो आपके पास में डिप्लोमा इन फार्मेसी होना मैंडेटरी है और उसके साथ साथ आप एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, तो ही आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी सैलरी जो रहने वाली है 17,000 पर मंथ सैलरी रहने वाली है। इसकी टर्म्स और कंडीशंस जो दी हुई हैं वो यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को प्रॉपर तरीके से रीड कर सकते हैं। देन इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो इस जॉब का ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगी। तो अगर आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो आप इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद ऑफिशियल लिंक पर क्लिक करके इसके वैकेंसी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको इस वैकेंसी के लिए ये भी पता चल पाएगा किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। मीन्स कि आपको उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इस वैकेंसी से रिलेटेड एप्लीकेशन फॉर्म होगा। इस वैकेंसी के लिए आप ऑफलाइन अप्लाई कर पाएंगे। हम ये भी जानेंगे किस तरीके से आप इस वैकेंसी के लिए ऑफलाइन अप्लाई कर पाएंगे। तो आप इसके रूल्स रेगुलेशन तो वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। आपको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए इससे रिलेटेड, इस वैकेंसी से रिलेटेड, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि आपको यहाँ पर दिख रही होगी, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आप इसके एडवर्टाइजिंग ऑप्शंस में जाके इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डायरेक्ट इसकी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस वैकेंसी से रिलेटेड इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसकी लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएगी, वहाँ से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, बेसिकली आप जैसे ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक पर क्लिक करेंगे, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। और उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को केयरफुली रीड करने के बाद में जब आप नीचे की तरफ आओगे उसमें स्क्रॉल डाउन करते हुए तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। 2 से 3 पेज नंबर का एप्लीकेशन फॉर्म होगा। उसको आपको प्रिंट आउट करके निकाल के बाहर उसमें प्रॉपर तरीके से बाय हैंड आपको वो फॉर्मेट जो है वो प्रॉपर फिलअप कर लेना है। उसमें फ़ोटो लगना है आपका और जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको उसमें मेंशन करनी है। तो आपको जो फॉर्म आपने जो डाउनलोड किया है उसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आपने प्रिंट आउट निकाला है और प्रॉपर तरीके से फिलअप कर लिया है। अब इसका दूसरा ऑप्शन किस तरीके से है, दूसरा आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा, वो फॉर्म जो है उसके साथ में आपको कुछ रिलीवेंट आपके एजुकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी आपको अटैच करने होंगे। सबसे पहले तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत रहने वाली है और उन डॉक्यूमेंट्स की आपको जीरोक्स करानी है, सेल्फ अटेस्ट करने हैं और उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में स्टेपलर कर देने हैं। और यहाँ पर आपका जो फीस का है, फीस का भी आपका डिमांड ड्राफ्ट बन के वो भी उसके साथ में अटैच्ड होगा। देन यहाँ पर हम बता देते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। 10+2 और 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, डिप्लोमा का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, और आपके पास एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट सर्टिफिकेट इन महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिल, और रिन्यूएबल जो बुक होती है उसका भी जीरोक्स, और आधार कार्ड का यहाँ पर जीरोक्स, और 1 फोटो यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको अटैच करनी है और दिए हुए एड्रेस पर आपको सेंड कर देने हैं। अगर इस फॉर्म के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो इस वैकेंसी के लिए और आपकी एलिजिबिलिटी इसके अकॉर्डिंग है, तो आप इस तरीके से वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स की जो जीरोक्स कराई है आपने और जो सेल्फ अटेस्ट किए हैं और एप्लीकेशन फॉर्म को भी उसमें ज्वाइंट किया है, और देन की ये जो डिमांड ड्राफ्ट है वो भी आपने प्रिपेयर कर लिया है। डिमांड ड्राफ्ट मतलब आपसे जो इसकी फ़ीस है वो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ली जा रही है। वो 100 रुपीज़ इसकी फ़ीस रहने वाली है। यहाँ पर फीस भी मेंशन किया हुआ है, कितनी फ़ीस यहाँ पर रहने वाली है हम देख लेते हैं उसको। तो यहाँ पर जो फीस है वो यहाँ पर आपको क्लियर कर दी है। सॉरी, 150 फीस रहने वाली है। अभी अलग अलग है, ओपन कैटेगरी जनरल कैटेगरी के लिए 150 और बैकवर्ड कैटेगरी के लिए 100 रुपीज़ ये फीस रहने वाली है। तो ये सारा का सारा डिमांड ड्राफ्ट, एप्लीकेशन फॉर्म एंड रिलीवेंट डॉक्यूमेंट को अटैच करके, जीरोक्स करके और सारे एक एनवलप में बंद करके, क्लोज करके दिए हुए एड्रेस पर यहाँ पर आपको सेंड कर देने। इसमें बता रहा है कैंडिडेट शुड अटैच ऑल फैक्ट विद एप्लीकेशन, मतलब जितने डॉक्यूमेंट्स हैं और डिमांड ड्राफ्ट है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में अटैच करने हैं। और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ZP@
ये जो एड्रेस दिया हुआ है प्रॉपर तरीके से, जो एड्रेस है इस पर आपको ये पोस्ट कर देना है। देन के आपका जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन यहाँ पर लिया जाएगा। यहाँ पर बता रहा है एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंडक्टेड इन ट्रांसपेरेंट मैनर बेस्ड ऑन मेरिट बेस्ड के बेसिस पर सिलेक्शन आपका किया जाएगा। जिसकी इस फॉर्म की आपको फिलअप करने की जो डेट है, इस फॉर्म को आपको कब फिलअप करके प्रॉपर तरीके से आपको पोस्ट करना है, इसकी जो लास्ट डेट है वो 31/12/2021 तक है। इससे पहले पहले आप इस फॉर्म को यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। और इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड हो जाएगा। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिएगा और वहाँ से इसको प्रॉपर तरीके से रीड कीजिएगा। और हम बता देते हैं किस तरीके का इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखने वाला है। तो यहाँ पर हमने डाउनलोड किया हुआ है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ये यहाँ पर ये ओपन हो रहा है और आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखने वाला है। आप डाउनलोड करने के बाद ही इसको प्रॉपर तरीके से आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो ही आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कीजिएगा। देखो यहाँ पर और भी डिफरेंट पोस्ट भी निकली हुई हैं, बट हाँ यहाँ पर हम ओनली फार्मासिस्ट की वैकेंसियों की रिगार्डिंग ही बात करते हैं, जैसे कि आप सब लोगों को पता है। तो यहाँ पर ये जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी है 4 वैकेंसी फार्मासिस्ट की हैं। और यहाँ पर इसकी ये भी बताया है कि आपके पास में 10+2 और डिप्लोमा इन फार्मेसी एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिल में होना चाहिए। अब देखो स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ आओगे तो आपको यहाँ पर इसका एप्लीकेशन फॉर्म मिल चुका है। ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, ये दोनों एप्लीकेशन फॉर्म है। और ये भी आपको फिलअप करके, ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये भी आपको फिलअप करके उसी फॉर्म के साथ में अटैच करके एनवलप में क्लोज करके दिए हुए मेल एड्रेस पर, दिए हुए जो पोस्ट एड्रेस है उस पर आपको ये सेंड करना है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में निकली हुई फार्मासिस्ट की वैकेंसी के रिगार्डिंग आप तक जो भी हम वीडियो अपलोड करें वो आप तक प्रॉपर पहुंच सके।